नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण के एक नए अध्याय में। दोस्तों, आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव और भगवान कल की संवाद की, जो कि धर्म के पुनरुद्धार की दिव्य वार्ता है। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। हिमालय के घने कुहासे के बीच कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैलता है। शिव का ध्यान मग्न स्वरूप। तभी आकाश में एक तेजोमय अश्व सवार प्रकट होते हैं भगवान कल्कि। उनके हाथों में दिव्य तलवार चमक रही है और नेत्रों में युग परिवर्तन की ज्वाला। जैसे ही भगवान कल्कि कैलाश के द्वार पर उतरते हैं, एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। भगवान शिव ने नेत्र खोल दिए, चारों दिशाओं में शिव तत्व गूंजने लगा। कल्कि अवतार का कैलाश पर आगमन। भगवान कल्कि कहते हैं, हे महादेव, हे कालों के भी काल, संहार और सृजन के स्वामी, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर मैं इस युग परिवर्तन का सत्य जानना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, वत्स कल्कि, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा अवतरण क्यों हुआ है। अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका है। पापियों ने धर्म का विनाश कर दिया है। तुम ही वह शक्ति हो जो इस कलयुग का अंत कर सतयुग की स्थापना करोगे। भगवान कल्कि कहते हैं, हे भोलेनाथ, मेरी जन्मभूमि संबल ग्राम से लेकर युद्ध भूमि तक केवल अधर्म ही अधर्म फैला है। लोभ, मोह, अहंकार और हिंसा ने धरती को ग्रस्त कर लिया है। क्या यही सृष्टि का अंतिम सत्य है? भगवान शिव कहते हैं, नहीं वत्स, यह केवल परिवर्तन का एक चरण है। जब जब पाप बढ़ता है, जब जब धर्म संकट में आता है, तब तब नाश अनिवार्य होता है। यह सृष्टि का नियम है। तुम वही करने आए हो जिसके लिए तुम्हारा अवतरण हुआ है। धर्म की पुनर्स्थापना का मार्ग। भगवान कल्कि कहते हैं, हे नीलकंठ, लेकिन यह युद्ध क्या सरल होगा? यह मानवता अधर्म की जंजीरों में जकड़ चुकी है। कौन मेरा साथ देगा? कैसे मैं इस अनंत अंधकार को मिटा पाऊंगा? भगवान शिव कहते हैं, वत्स, जब सत्य के मार्ग पर चलने वाला एक भी योद्धा शेष रहता है, तब धर्म कभी पराजित नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ होंगे देवगण, दिव्य ऋषि, सिद्ध महात्मा और वे सभी जो सत्य और धर्म में आस्था रखते हैं। तुम्हारी सेना स्वयं नारायण की इच्छा से संगठित होंगी। भगवान कल्कि कहते हैं, हे महादेव, लेकिन यह संसार इतना स्वार्थी हो चुका है कि सत्य को देखने की शक्ति भी खो चुका है। जब मैं धर्म का प्रचार करूंगा तो यह अंधकार कैसे हटेगा? भगवान शिव कहते हैं, वत्स, यह मत भूलो कि तुम स्वयं भगवान विष्णु के अंश हो। जब तुम अपनी धर्म तलवार उठाओगे, तब अधर्म स्वयं नष्ट हो जाएगा। धर्म का प्रचार केवल वाणी से नहीं, बल्कि कृत्य से होता है। तुम्हारे पराक्रम से ही सत्य का सूर्य उदित होगा। युद्ध और धर्म विजय का आशीर्वाद। भगवान कल्कि की आंखों में दिव्य तेज आ जाता है। वे अपने हाथों में चमकती तलवार उठाते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत की चोटियों से शिवगण हर हर महादेव का गगन भेदी जयघोष करने लगते हैं। भगवान शिव वरदान देते हुए कहते हैं, कल्कि, यह युद्ध तुम्हारा नहीं, यह कालचक्र का धर्म युद्ध है। जाओ और सतयुग की स्थापना करो। मैं तुम्हें यह त्रिशूल शक्ति प्रदान करता हूँ, जो केवल धर्म की रक्षा के लिए ही उपयोगी होंगी। यह शक्ति स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संचालित होंगी। भगवान कल्कि कहते हैं, महादेव, आपकी कृपा से मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण करूंगा। अधर्म का अंत निश्चित है, सत्य की विजय अब संभव है। भगवान कल्कि अपने दिव्य घोड़े पर सवार होते हैं और एक प्रचंड ज्योति के साथ कैलाश से प्रस्थान करते हैं। शिव मंद स्मृति के साथ उन्हें जाते हुए देखते हैं और धीरे धीरे ध्यान में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि सत्य और असत्य का संघर्ष है। जब जब धर्म डगमगाता है, तब तब शिव और नारायण का संकल्प उसे पुनः स्थिर करता है। तो दोस्तों, ये था आज का एक छोटा सा अध्याय। अगर आपको यह अध्याय, यह भगवान शिव
और भगवान कल्कि की वार्ता अच्छी लगी हो, यह अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले मुख्य अध्याय भी मिल सके। मिलते हैं हम इसी के तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।